हजूर पिताजी के परमानेंट आने के बाद देश का नक्शा बदलने वाला है और देश का वो उद्धार होने वाला है जो अब तक किसी ने नहीं किया। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी परमानेंट सभी सत्संगत के बीच में बहुत ही जल्द पधारने वाले हैं और इस पर सभी सत्संगत के लिए गुड न्यूज़ भी बहुत जल्द हम इसी चैनल के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्द देने वाले हैं। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके हजूर पिताजी की जो वीडियो, जो सूचना हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी सत्संगत को देने जा रहे हैं, इस सूचना को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि हमने हजूर पिताजी के साथ जो वक्त बिताया है उस वक्त को हमने कितने अच्छे तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से, कितने सही जगह पर बिताया है। क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे जो कीमती चीज़ है वो है समय, और हमने जो समय सदगुरु की याद में, हजूर पिताजी की याद में, हजूर पिताजी के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रति अपना समय और अपना सद्भावना, अपने विचार सदगुरु के प्रति रखे हैं, अच्छे रूप से जो अपने विचार रखे हैं, वो हमारे लिए कितने कीमती है। जी हाँ सत्संगत जी, सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी सत्संगत को बने रहना है। और जो जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पर आपको देने जा रहे हैं, सभी सत्संगत को जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम डेरा सच्चा सौदा की हर एक वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। जी साथ संगत जी, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी जब तक डेरा सच्चा सौदा से जब से जुड़े हैं, किस प्रकार से डेरा सच्चा सौदा का प्रचंड पूरी दुनिया में लहरा रहा था, और उसी प्रकार से डेरा सच्चा सौदा के साथ साथ पूरे देश का भी, हमारे भारत देश का पूरे विश्व में प्रचंड लहराने वाला है। क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा से ही ऐसे काम किए हैं जिसमें समाज का भला होता है और पूरी दुनिया का भी उसमें भला होता है, और पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ उससे सीख मिलते हैं। जी हाँ सत्संगत जी, सभी सत्संगत के लिए जो गुड न्यूज़ हम इस चैनल के माध्यम से देने जा रहे हैं, एक बार फिर से कहना चाहते हैं, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सभी सत्संगत वीडियो को लाइक कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सत्संगत जी, आप सभी सत्संगत यह तो जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा हर क्षेत्र में किस तरीके से अपनी तरक्की, अपने प्रचंड अपने झंडे लहरा रहा था। शाही बेटियां भी किस तरीके से जो है खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और डेरा सच्चा सौदा के साथ साथ हजूर पिताजी का नाम रोशन कर रही थी, और देश के लिए भी कहीं ना कहीं वे अच्छा कार्य कर रही थी, जिसमें देश के हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र मान लो आप, खेल प्रशिक्षण मान लो, कृषि का प्रशिक्षण मान लो, या कोई भी मेडिकल साइंस वगैरह कुछ भी मान लो, डेरा सच्चा सौदा से हर एक कार्य समाज के लिए किया जा रहा था, पूरी दुनिया को उससे सीख मिल रही थी। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के जाने के बाद किस प्रकार से कुछ धर्मगुरु, जो आपने देखा होगा कि देश के अंदर अंधविश्वास फैला रहे हैं। हालांकि कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हजूर पिताजी के जाने के बाद कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर रोक लग चुकी है जो हजूर पिताजी एक महान कार्य कर रहे थे, मेडिकल साइंस में, डॉक्टरी साइंस में, कृषि क्षेत्र में, खेलों के प्रशिक्षण क्षेत्र में, अदर कहीं भी चीज़ को देख लो, हजूर पिताजी हमेशा से ही पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे थे। और हजूर पिताजी के जेल में जाने के बाद आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर रोक लग चुकी थी, और हजूर पिताजी जब दोबारा सभी सत्संगत के बीच में परमानेंट आने वाले हैं, आपने इस बात का एहसास पूरी दुनिया को हो ही चुका है कि डेरा सच्चा सौदा कितने अच्छे कार्य करता है और हजूर पिताजी के आने के बाद देश को कितना लाभ मिलेगा। तो सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि हजूर पिताजी के जाने के बाद इन चीज़ों पर थोड़ा लगाम लग चुकी है, तो आप सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके हजूर पिताजी को परमानेंट बाहर लाने के लिए आप सभी सत्संगत ने परमपिता परमात्मा से अरदास करनी है, ताकि पूरे देश के साथ साथ, पूरे समाज के साथ साथ हमारे देश का तो भला होगा ही और पूरी दुनिया का भी भला हो। सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने हमेशा से ही अपना जीवन समाज के भले के लिए किया है, और आपने देखा होगा कि डेरा सच्चा सौदा आर्मी वालों के लिए भी खूनदान करता है, वेश्याओं को भी उनकी वेश्यावृत्ति से आज़ाद कराकर उनकी शादी डेरा सच्चा सौदा के द्वारा कराई जाती है, हजूर पिताजी के द्वारा उन्हें अपनी बेटियां बनाई जाती है। ऐसा कोई भी आपने देखा होगा कि जो वेश्यावृत्ति को छुड़वाए, ऐसा अभी तक हजूर पिताजी से अलग मेरी नज़रों में तो कोई नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ हजूर पिताजी ने यह अच्छा कार्य किया, तो वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दें, ताकि सभी सत्संगत इस चीज़ से जागरूक हो। सत्संगत के साथ साथ अन्य लोग भी इस बात से जागरूक हो कि हजूर पिताजी के जाने के बाद यह काम जो रुक गए हैं समाज के भले के, वे दोबारा से स्टार्ट हो सके, और हजूर पिताजी को परमानेंट सभी सत्संगत के बीच में लाने के लिए जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें थोड़ा बहुत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रयास से ही कहीं ना कहीं बड़ा एक महान कार्य करते हैं। अगर 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी, अगर छोटा प्रयास ना किया जाता तो 1857 के बाद आपने देखा होगा कितने साल के बाद हमें आज़ादी मिली थी। 1947 और 1857 के बीच में लगभग कितना समय बैठता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास भी करते हैं
तो कहीं ना कहीं एक दिन वो हमारा प्रयास बड़ा रूप ले लेता है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी को सभी साथ संगत के बीच में लाने के लिए हमें छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से छोटा प्रयास करते हैं, जैसे हमने वीडियो बनाने के माध्यम से यह प्रयास किया है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा थोड़ा प्रयास कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगा और डेरा सच्चा सौदा के लिए हजूर पिताजी वापस सभी सत्संगत के बीच में आएंगे और एक महान कार्य करेंगे। जो हम महान कार्य समाज के भले के लिए पहले से चलते आ रहे हैं, उनके लिए उन पर जोर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें हमारे साथ साथ पूरी दुनिया का उद्धार होगा। तो सभी सत्संगत इस बात से को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के जो वचन हम सुनाने जा रहे हैं, उन्हें सुनने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम मोटिवेशनल लाइन के साथ साथ हजूर पिताजी के वो सत्संग सभी सत्संगत के लिए लेकर आते हैं, वो सत्संग छांट कर लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आपको अपने सद्गुरु के प्रति जो भी आपके जीवन में अच्छा गुण आपके अंदर आया है, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आया है, उनको याद आएगी और अपने सद्गुरु के एहसानों को आप नहीं भूलेंगे। अपने सद्गुरु के एहसान को आप अगर नहीं भूलेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कार्य करने से बचेंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं वह भी एक अच्छे रूप से कोई ना कोई दिशा लेकर आएगा। और अगर आपका जीवन अच्छी दिशा की ओर जाता है तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का, आपके कुलों का भी भला होता है। तो सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसने भी सत्संगत ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करने का उद्देश्य इस वजह से भी हो जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी सेवा इस प्रकार से बन जाती है, जैसे हम नाम चर्चा के लिए, सत्संग के लिए घर घर जाकर सभी सत्संगत से अरदास करते हैं और हजूर पिताजी के द्वारा दी गई सेवा को मानते हैं कि सभी सत्संगत को नाम चर्चा में आना है और सत्संग में आना है। तो उस प्रकार से इस वीडियो को शेयर करने का भी आपकी कुछ ना कुछ सेवा सदगुरु आपके खाते में जोड़ देता है। इसीलिए सदगुरु की चर्चा जहाँ भी होती है उस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत के बीच में शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए। फिर आगे स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वो वचन जिन्हें सुनकर आपके जीवन में एक सकारात्मक दिशा और अच्छी सोच आपके जीवन में उतरने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हजूर पिताजी के वो वचन स्टार्ट करते हैं जो हम इस चैनल पर लास्ट में डालने वाले हैं। एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी साथ संगतियों, जैसा सबको मालूम है ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं, क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मनमते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन माँ बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक उसका स्वामी है। उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही यह सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ भूकंप फिर आया। हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था
और सेवादार भी टेंट में थे, तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा है क्या हो गया? पूछा क्या हुआ भाई? कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया? आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि ये उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने, पर आदमी कहता ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है। पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस? कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्युलोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निजधाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है। बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। हर टाइम काम वासना, सामने माँ, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले लेके लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपने सगी बहन, अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, नाम ले लेके हमसे माफियां ली। उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ, और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महागलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो सबके लिए नेक दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला कर। जो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तो उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम दुआ करना है। वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते, जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं, कोने अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है। कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई बात करनी है तो अपने सतगुरु से बात करो,
कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है, तो हम बैठे हैं, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सतगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे, आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ, या मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं। ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फला हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी स्वरूप के दर्शन। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता जो सिर्फ खरड़ ज्ञानी होते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं, वो यूं मेंढी की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना एक ग्रेड लेने वाले की तो पहुंच ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहां ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिता जी की सत्संगे जिन्होंने सुनी या सत्संगी बैठे, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है, क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम, ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला। फिर आप खुद ही डिग्रियां देते रहते हो, ये तो मालिक का प्यारा है यार, ये तो बहुत आगे पहुंचा। रहे आपको क्या पता? अंधा आंख वाले को कैसे देख लेगा जरा बताइए? जो जिसने खुद 10वां द्वार नहीं खुला, खुद नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कैसे कह सकता है कि ये सामने वाला यार पहुंचा हुआ है? पहुंचा हुआ शातिर हो सकता है, पहुंचा हुआ मालिक का प्यारा बड़बड़ नहीं करता, बल्कि वो तो हजम करता है। सिर्फ ये कहता है कि मालिक से जुड़ो, मेरे से क्या पूछते हो, नजारे मालिक देगा, अंदर से जुड़ के देखो, वो सच्चा है, बस वो ही सच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। वो आप जानते हैं क्या हशर होता है? ये तो खाली लिफाफे होते हैं। कब पटाखा बोल जाए माया रानी, सिर चढ़ के बोले, कब जादू चल पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो हम ऐसी चीजों को 100% नकारते हैं। हमने कभी हाँ नहीं कहा। हमें भी लोगों ने बड़ा सुनाया, ये हुआ फलां टाइम, ये हुआ, हम नहीं बोले, हमने नहीं कहा कि हुआ। हाँ भाई मालिक की रहमत हो सकती है, मालिक की रहमत हो सकती है, लेकिन जब आदमी ऐसा करता है तो ये समझ नहीं आती कि मालिक ने ये कब कहा कि मेरे से दूर होना, मेरा नाम ना जपना, मेरी भक्ति ना करना। ये क्या मालिक उसी को ये कहेगा? तो भाई ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सो ऐसे टाइम में आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शक शुबा है, कोई डाउट है, फकीर बैठा है, उससे बात कीजिए। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई और सबको कहा हाथ खड़ा करके कि बाद में टींडी ना करना, अब बोलो जिसने बोलना है। और फिर वचन किए कि जो भी पूछना है पूछना, सबका जवाब मिलेगा। तो प्यारी सत्संगचियों, किसी के कहने में गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते वो नहीं आते। हमने देखा है, ये आज से थोड़े ना चला है। जब से साईं जी ने ये दरबार बनाया तब से किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, बोलते रहे लोग, बोलते हैं, बोलते रहे, हमें क्या। हम तो उनके लिए मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि अपना मार्ग प्यार का है, मोहब्बत का।
सबसे प्रेम करो। लड़ना झगड़ना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारा हुक्म तो क्या, हम कल्पना भी नहीं करते कि किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी को गलत बोलो, कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो भूल ही जाओ आप कि हम बोलेंगे कि किसी का बुरा करो या ऐसा करो। यहाँ खास सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहने रहते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, ये भी अगर किसी को ऐसा कह बैठे, गाली गलौज करें, अब इनमें मानता कौन है? हम कुछ नहीं कहेंगे, मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोला तो लंगर अपना बंद करो, एक 24 घंटे खाना ना खाओ, बल्कि मौन व्रत भी रखो कि ये जुबान को, मन को गाली दो कि तू इतना बोला, मैं आज पूरा दिन नहीं बोलूं। तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आएगी और आगे से आप उन बुराइयों को नहीं कर पाएंगे। तो गाली गलौज के लिए भी यहाँ ये नियम बेपरवाह जी ने बना हुआ है और बना ही रहेगा हमेशा। तो बाकी तो किसी को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो साथ संगत जी इस बात पे अमल किया करें, क्योंकि जो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम का नाम जपो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे ही अंत्यकरण में ताकत आती है, उससे ही शक्ति आती है। मालिक के प्यारे को तो एक हाथी के मानिंद होना चाहिए। हमने गांव में देखा, हाथी आता है और कई जीव होते हैं कहते जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। किसी ने कहते 12 साल पाइप में डाल दी, पाइप निकाली, पूंछ वैसी की वैसी। तो वो काटने को आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, पर हाथी यूं कान हिलाता हुआ आगे निकल जाता, वो पूंछ से चूं चूं करके पूंछ से अंदर लेके वापस चले जाते हैं। तो एक मालिक के प्यारे को हाथी के मानिंद होना चाहिए। तेनों यार नाल की, तेनों जोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनों होर नाल की। होर को समझने वाला वो राम हो जाने, उसका काम अपने आप नेक अकल देगा, अपने आप सद्बुद्धि देगा। सो इस कलयुग में राम नाम पे चलना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत बड़ी बात जो आप चल रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य कुल होती है जिनकी औलाद इस कलयुग में राम के नाम पे आगे निरंतर बढ़ रही है। कोई कमजोर नहीं है, शरीर लड़की का है या लड़के का, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो मानता है अल्लाह राम को, उससे बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा अच्छा नेक इंसान हो नहीं सकता। तो भाई ऐसे संदेश हर किसी को पहुंचा चाहिए, जन जन तक। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देश पराया देश, यहां पे इंसान मेहमान बन के आया है, और मेहमान को तो मालूम होता है 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, पर इस दुनिया में आने वाले मेहमान को यह मालूम नहीं है कि कितनी देर रुकना है। बचपन में कहीं चले जाते हैं, कोई जवानी, कोई अधेड़ अवस्था, कोई बुजुर्ग अवस्था, पर कोई मालूम नहीं। तो जब जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दोनों जहान की खुशियां मिले, यहां भी और अगले जहां में, अगले जहां की मालिक की गोद में बैठे परमानंद की प्राप्ति हो, और वो लज्जत, वो नजारे मिले कहने सुनने से परे। आप जिससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपना दोस्त, मित्र, माँ बाप, बहन, भाई, पति, पत्नी, आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहें, लेकिन आपकी वो चाहत काम धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। और आदमी की फितरत है, ज्यादा देर इकट्ठा बैठे तो बर्तन आवाज भी कर देते हैं, ये भी चक्कर है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक ऐसा साथी जो आपके अगर साथ हो जाए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आएगी। आपके ऊपर आने वाले पहाड़ जैसे रोग, पाप, कर्म, बुरे कर्म चुटकी में उड़ते जाएंगे। ऐसा एक साथी है। वो ऐसा साथी नहीं है कि चिता को आग लगा के 2 आंसू बहा के या पागल सा होके इंजेक्शन लगवा के लौट आएगा। नहीं, वो यहां भी साथ, और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी गोद में बैठा के लेके जाएगा। और वो ऐसा पक्का साथी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। उसको अपना बना के देखो, एक पल भी जुदा नहीं होगा आपसे, एक पल भी। बस नूरी सुबरू को प्रकट कर लो। सुमन तो करना होगा, भक्ति इबादत तो करनी होगी, पर दूसरों के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। अगर दुनियावी चोरी यारी का देखें, कितने डंडे पड़ते हैं, चुपके लोग जाते हैं वहां, घर वाले तैयार, डंडे परेड शुरू, और बहुत झगड़े हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो उसके लिए कितना कुछ कहलवाते हैं, कितना कुछ बुरा बोला जाता है,
क्यों ना सदगुरु मौला के लिए तो डंडे भी नहीं खाने पड़ते। ताने जरूर दुनिया मारती है, मीरा को कौन से ताने नहीं मारे। ताने मारने वालों का कोई नाम नहीं लेता, और मीरा का नाम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। अकेली मीरा नहीं, माली के प्यारे भाई मंच, कौन नहीं जानता उनको। ये नहीं है स्त्री पुरुष की बात हम नहीं कर रहे, कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री उस अल्लाह वाहिगुरु राम का जो सच्चा प्यार करे, तड़फे, तो वो माली की गोद में बैठ जाती और कभी जुदाई होती ही नहीं। परमानंद ही परमानंद, परमानंद ही परमानंद, और ऐसा परमानंद जिससे आदमी का जी कभी भरता ही नहीं। आम आदमी की फितरत है, इकट्ठे रह ले ज्यादा तो झगड़ा, और किसी चीज को लगातार देख ले तो उसकी तरफ से मानो पहले दिन बड़ा सुंदर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और सुंदर लगा, कुछ दिन लगता रहता है, धीरे 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 वो सामान फीका पड़ने लगता है, और एक दिन मन उगता जाता है, यार छोड़, क्या है इसमें, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन मालिक और मालिक का प्यार ऐसा है, आप जब पाना शुरू करेंगे तो वो आपका जी नहीं भरेगा उसके दर्शनों से, नूरी स्वरूप से अल्लाह वाहिगुरु राम के, बल्कि आपका दिल और करता जाएगा, यार और नजारे मिले, और नजारे मिले, और जैसे जैसे और कई गुना बढ़ के और नजारे मिलते जाएंगे। मजे में, मस्ती में, नशे में आप आनंद, परमानंद, महाआनंद से भीगते जाएंगे और खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। तो मालिक परमात्मा ही एक ऐसा, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, ज्यादातर अपने इंडिया में गेहूं खाते हैं, गेहूं से कभी दिल भरा क्या आपका? सुबह 4 परोंठे ठोक लेते हैं, दोपहर को फिर ठोकने को तैयार हो जाते हैं। स्वाद लगे ना लगे, तुम ठूस ठूस के भर लेते हैं। पंजाबी जी कहते तुन लो, मतलब कि भर लो, काम देगा, ऊंट की तरह जुगाड़ी करते रहेंगे बाद में। तो भाई फिर भी कई बार डॉक्टर कह देते तुझे गेहूं से एलर्जी है तो छोड़नी पड़ेगी, पर ये तो आपको ताकत देती है, कई बार ज्यादा खा लेने से मोटापा भी देती है, गुब्बारा राम हो जाता है आदमी, तो फिर दुखी होता रहता है। गैस कभी इधर चढ़ गई, कभी इधर चढ़ गई, भागा दौड़ी, गैस निकल नहीं रही तो चक्कर पड़ जाता है, बड़ा ही कुछ होता है जी। क्योंकि बहुत लोग आके बताते कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बड़ा, क्योंकि बैठक में फिर गैस बननी है। हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि खाओ ना, जितना मर्जी खाओ भाई, हम ये कहते हैं जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, आपका जी नहीं भरता, क्या है रोज पानी क्यों पीते हो यार? फिर भी पीते हो, पीना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बॉडी में ज्यादा 90% के करीब शायद पानी ही पानी है, तो पानी तो लेना ही चाहिए। हम रोकते नहीं है, पर फिर भी आपको बताना चाहते हैं, पानी से जी नहीं उगता था, खाने से जी नहीं उगता था, दे तेरे की ले तेरे की, कहीं तो आंख बजा बजा के खाते हैं, कोई निगाह रखता हो वो दाव लगा जाते हैं। मीठे से रोक दो, आप देखो सही, फिर ना देखने वाला दे तेरे की दनादन दनादन, यूं लगा डस्टबिन में सामान जा रहा हो, पेट तो होता ही नहीं, जीभ का कोई काम ही नहीं रहता, टेस्ट तो आता ही नहीं, सीधा धड़ाक अंदर भी भर लो यार, जो भी है कोई देख तो रहा नहीं। तो ये इतना आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी नहीं उगता था। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मालिक का प्यार, उस भगवान की मोहब्बत आप इस संसार में पालो, कभी जी नहीं भरेगा, बल्कि जी और चाहेगा, और मोहब्बत मिले, और क्योंकि और खुशियां मिलेंगी, आपकी तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां जड़ से खत्म होती जाएंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मालिक वो नजारे आपको बख्श देगा जो तकदीर में, भागों में भी नहीं लिखा, मालिक वो भाग्य आपके बना डालेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम का नाम जपा करो। चलो फकीर से गुस्सा होगा आपको, हमें गालियां निकालते हो, निकालो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बुरा कहते हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाथ जोड़ के हमारी विनती जरूर मान लो, आप नाम जरूर जपा करो, क्योंकि नाम जपोगे तभी अंत्य करना आपका साफ होगा। और जब आपको नजारे मिलने लग जाएंगे, अपने आप पछताओगे, यार मैंने गलत क्यों कहा, बुरा क्यों कहा, अपने आप मालिक सद्बुद्धि देगा और बेइंतहा खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। हुण तुहाडे कुछ सवाल आए हैं, बैठे रहना है जी, और सवालों का जवाब भी सत्संग हुंदा है। तुहाडे चों कोई नाम लैण वाला होवे तां साइडां ते रस्ते हैं, उधर दी हौली हौली उठ के तुसीं सचखंड हॉल जो तुहाडे सामने बिल्डिंग है उत्थे चले जाना है। जो पहला तो बैठे हैं उन्होंने बैठे रहना है सचखंड हॉल दे अंदर। बाकी कोई इत्थे बैठा है
ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। और बाकी साथ संगत सत्संग सुनती रहे, क्योंकि जो नाम लेना चाहता है सत्संग उत्थे भी सुनती रहनी है, टेलीविजन लगे हुए हैं। हाँ जी बोलो जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, पवन इंसान गांव चांद से जिला अम्बाला से। पूज्य पिताजी, जब मैं सिमरन पे बैठता हूँ तो 15-20 मिनट बाद शरीर शून्य होकर ऊपर उड़ने लगता है और ऐसा लगता है काफी ऊंचाई पर बैठे हैं। और जब मैं सच्ची शिक्षा में सत्संग पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग आप पढ़ रहे हो जी, और यहाँ तक कि सवाल कोई और करता है और जवाब आप दे रहे हो जी। जी बेटा, इसे हजम रखिए, ये रूहानियत की तरक्की की निशानी है। बस जितना हजम रखोगे, जितना दीनता नम्रता रखोगे, रूहानियत में और तरक्की करोगे। मनोज इंसान गुड़गांव से। घर के अंदर कोई जहरीला जीव सांप बिच्छू निकल आए तो उसे मारना चाहिए या नहीं जी? बेटा कोशिश की जाए, आदमी की जैसे बिच्छू वगैरह हैं तो आप कोई भी बाल्टी वगैरह है बड़ी प्लास्टिक की है या कुछ भी, तो उसमें उसको झाड़ू से डाल के कहीं बाहर जंगलात में छोड़ सकते हैं। सांप वगैरह है तो आप मारे ना, हो सकता वो वैसे ही चला जाए, नहीं जाता तो किसी जोगी को जानकार को बुला के पकड़वा के कहीं दूर छुड़वा दे, मारे ना। हम कभी भी किसी को नहीं कहते कि जीव हत्या करो। शिवशंकर इंसान करीवाला से। नाम और जाम में क्या अंतर है जी? नाम आपकी आत्मा की वो खुराक है जिसके जाप से नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और जाम नाम की खुराक को कई गुना बढ़ा देता है। जय इंसान ब्लॉक पीलीबंगा से। प्यारे पिताजी, क्या धार्मिक पवित्र ग्रंथ भी पूरा गुरु हो सकती है जी? भाई हमने हमेशा यही कहा है रूहानियत सूफियत में कि गुरु पीर फकीर जो भी आए हैं उन्होंने ही पवित्र ग्रंथ लिखे हैं, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो आसमान से आया हो। जग प्रकाश इंसान। प्यारे पिताजी, 1998 में मैंने नाम लिया था और सुमरन करने के कुछ दिन बाद एक मीठी सुरीली आवाज सुनाई देने लगी। आवाज पिताजी अब भी सुनाई दे रही है। पिताजी सुमरन अब भी कर रहे हैं जितनी आप जी हिम्मत देते हैं। अब पिताजी न तो प्रकाश नजर आ रहा है और न ही नूरी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं जी, मार्गदर्शन करें जी। जी बेटा, आप अपने व्यवहार में अपने ख्यालों में पूरा ध्यान दीजिए, और आवाज अगर वो सुमन के समय ही आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। सुमन के टाइम जब आप जाप करते तभी अगर सुरीली आवाज सुनाई देती है तो लगे रहो, ये निशानी है कोई आपके कर्म होंगे जिसकी वजह से आगे तरक्की नहीं हो पा रही, पर सुमन करते रहो तो वो धुन के सहारे आत्मा जरूर ऊपर उठेगी। इंजीनियर सत्येंद्र इंसान धुरी से। आदरणीय पिताजी, 30 अप्रैल 2010 को मेरा बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। मुझे तुरंत 60 किलोमीटर दूर डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना ले गए। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद आपके द्वारा भेजा गया प्रसाद लखा जी इंसान मेरे पास लेकर आए। उसके बाद चमत्कार हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जी ने ही मुझे बचाया है। इसी प्रकार आप जी रहमत बनाए रखना जी। जी बेटा, बिल्कुल मालिक की रहमत हुई है बेटा, हमें ख्याल में आया, उन्होंने बताया था। सो आप सुमन करना बेटा, मालिक ने जिंदगी बख्शी है तो अच्छे नए कामों में लगाना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। समूह साध संगत पिंड मन्नेवाड़ा ब्लॉक जलालाबाद से। पिताजी, साडे कविराज मजदूर होने कारण सानू 6 बजे तो बाद नाम चर्चा करने की आज्ञा दी जाएगी। बेटा तुसी MSG अडम च मिल लो, क्योंकि जो टाइम दिता गया वो बिल्कुल सही है और सारे ब्लाका लिए इको ही टाइम है। फिक्र ना करो, तुहाडे जो कोई ग्रंथ पढ़ लिया करो, जिन्नी देर तक वो कविराज आउंदे नहीं। नाम चर्चा च ग्रंथ पढ़ो, आम पढ़ लो तो वो भी नाम चर्चा, ओदी भी खुशी उन्नी ही मिलेगी। अजय इंसान दिल्ली से। पिताजी, क्या 10वां द्वार खुलने पर आदमी पागल भी हो सकता है जी? जी नहीं, पागल तो हो सकता है, पागल नहीं। परमात्मा की रमज को तो पा सकता है लेकिन पागल कभी नहीं हो सकता। राकेश कुमार इंसान ब्लॉक सरदुलगढ़ से। पिताजी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, जैसा ਤੁਹਾਡਾ ख्याल बेटा प्रसाद तो बन जाता है। करमजीत सिंह। गुरुजी, अगर ये काल प्रभु की बनाई आत्माओं को दुख देता है तो भगवान ने काल की सृजना क्यों की? क्या? अगर काल प्रभु की बनाई आत्माओं को दुख देता है तो भगवान ने काल की सृजना क्यों की? भाई वो भगवान की मर्जी, जैसे आपके हिसाब से तो ये ठीक है कि नहीं बनाना चाहिए था। मालिक कहता मेरी मर्जी मैं तो बनाऊंगा, अब उसकी मर्जी को कौन रोके? अपनी मर्जी को तो आदमी रोक देगा, लेकिन भगवान की जब मर्जी हुई, मौज खुशी में आया तो उसने सारे संसार की रचना की। और अगर आत्मा भूल भी गई तो उसने संत सदगुरु पीर फकीर अपने नूर दे के भेजे ताकि आत्मा वापिस आ जाए। फिर भी आत्मा ना सुने तो क्या मालिक की गलती है?
जगदीप इंसान चंडीगढ़ से। हमारे पड़ोस में एक माता को उसके 4 बेटियां और 2 बेटों ने अलग कमरे में रख दिया और उसकी कोई संभाल नहीं करता। वह बहुत बीमार है, टॉयलेट भी कभी कभी साफ करते हैं जी। पिताजी, ऐसे भरे पूरे परिवार की माता की हमें क्या संभाल करनी चाहिए? परिवार ने नाम नहीं लिया हुआ जी। बेटा, किसी जिम्मेवार को, उनके रिश्तेदार को बुला के प्यार से समझाना चाहिए या प्यार से बैठ के बात करनी चाहिए। और अगर खुद सेवा करोगे तो हो सकता है कोई झगड़ा ही ना बढ़ जाए। अगर प्यार से वो कहते हैं कि आप सेवा कर सकते तो वो बात अलग है। करमजीत गांव जोगा से। पूज्यता जी, जिस तरह 15 अगस्त ਨੂੰ पौधारोपण ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ शुरू की है, इस तरह 23 सितंबर ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ दिन एक ही दिन सारे ਭੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਖਾੜਨ ਦੀ इजाजत ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ जी। नशियां दे पौधे उखाड़न वास्ते जरूर लिख लो जी, जरूर। गल थोड़ी वधिया है, पर 23 सितंबर ਨੂੰ भी साध संगत या कुछ सेवादारे सोच रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए और ਉਹਦੇ ਚ कोशिशां जारियां हैं कि हर महीने च कुछ इदां दे काम किए जान जो अपने आप च बेमिसाल हों। अनिल इंसान कल्याण नगर से। पिताजी, जो सत ब्रह्मचारी बनते हैं वो पिछले कर्मों की वजह से बनते हैं या जो इस कर्म में ये कर्म करते हैं उनकी वजह से बनते हैं? दोनों ही बातें हैं। मेनली तो पिछले जन्मों के संचित कर्म भी जोड़ डालते हैं, लेकिन इस जन्म में भी खुद मुख्तियारी बहुत बड़ी चीज है। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से करता है तो वो भी इस सेवा में आ जाते हैं। इंदु पूजकता जी, आप जी ने जनवरी के ग्रीनेस के फंक्शन में वचन किए थे कि ग्रीनेस के मेंबर को अपना पेट कम करना चाहिए। पिताजी, पेट कम करने की कोई टेक्निक बता दो जी। बड़ी सीधी सी टेक्निक है। सीधे लंबे लेट जाओ, पांव के अंगूठे खींच लो और बैठे हो जाओ। दोनों हाथ छाती पे रख लो, ऐसे हो गए, लेट गए, सीधे हो गए। बस थोड़ा गर्म होके करना, कहीं बैक ना दर्द होने लग जाए। थोड़ा वार्म अप होके ऐसे कर सकते हो, या खड़े खड़े जितना नीचे झुको फिर सीधे हो जाओ, झुको। यानी कि पेट महाशय पे जितना जोर पड़ेगा उतना ये कम होगा। लेकिन ख्याल ये रखना, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं जानकार सामने हो, उसकी देख रेख में करोगे तो ये चीजें कम हो जाती हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है। शिवराम इंसान अमेठी यूपी से। पूजकता जी, साध संगत पूछती है कि क्या बकरी रख सकते हैं, क्योंकि बकरी कसाई ले जाता है तो पाप लगता है जी। ये किसने कहा है कसाई ले जाता? बकरी घर तक रखो, जब तक मरती नहीं। अपनी मौत जब मर जाएगी तो कैसे ले जाएगा कसाई? धक्के से ले जाएगा क्या? चिन्नू इंसान। पूजकता जी, अगर किसी को पता नहीं होता वो हाथ खड़ा कर देता है जब आप बुराई छुड़ाते हो और वही गलती कर देता है तो उसका क्या बुरा फल मिलता है जी? जी हाँ, बहुत फल मिलता है, भोगना पड़ता है उसे। दोबारा वो माफी ले और दोबारा से वो कर्म नहीं करना होगा, इस बात की माफी ले तो वो बच सकता है जी। लिटिल रोजेज ब्लॉग से। पिताजी, टीवी पर ये रूहानी जाम का प्रोग्राम नहीं दिखाते, रहमत करो कि टीवी पर रूहानी जाम का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। रूहानी जाम का प्रोग्राम क्यों नहीं दिखाते? इसकी कोई वजह रही होगी, आप जिम्मेवारों से मिलने। सुनील इंसान भोटिया खेड़ा कुकड़ावाड़ी से। पूज्यता जी, मेरे पापा दिमागी परेशानी के कारण घर से चले गए थे। सारे परिवार ने आपके वचनों के अनुसार सुमरन किया तो आपके द्वारा दिए गए ख्याल वाली तारीख को ही पापा घर आ गए। सुमरन के दौरान ये तारीख गांव के ही एक और प्रेमी को भी आप जी ने दी। और पिताजी, सारे परिवार पर ऐसे रहमत बनाए रखना और 7,770 रुपए दिन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवाते हैं। जी बेटा, ये मालिक का रहमो करम है, उसकी दिया में रहमत है। जो दृढ़ विश्वास रखते हैं मालिक पल पल उनके काज सवारा करते हैं। सुमन करो ताकि मालिक हमेशा आप पे रहमो करम बरसाते रहें। नाम नहीं लिखा पूज्य पिताजी, मैं सिख परिवार से हूँ, नाम लिया हुआ है और घर में बिना बताए जाम पीने आए हूँ। सास ससुर डेरे के खिलाफ हैं, 5 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं है। रहमत करेंगे, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमो करम करे बेटा। कुलदीप इंसान रतिया से। पूज्यता जी, मेरे गुर्दे खराब है। मेरा दोस्त अशोक इंसान रतिया गुर्दा देने के लिए तैयार है। आप जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं। डॉक्टरों से अच्छी तरह पूछ लीजिए, जो भी लिखित पढ़ते हैं और जो मैचिंग है वो सारी आप डॉक्टरों से पूछ के पहले पूरी तरह से पता करवा लें। अगर देने के लायक है और दे सकता है और आपसे मैच करता है और कोई सुपर स्पेशल डॉक्टर ही ये चीज करे, उसी से आप सब कुछ करवाएं, फिर ही फायदा है। किसी अनाड़ी के हत्थे न चढ़ जाएं। आंखेदान समिति मानसा से। पूज्यता जी, 10 फरवरी 2011 को 4 सेवादार 4 जोड़ी आंखें डेरे लेकर आ रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट से हमारी गाड़ी पलट गई, पर आप जी ने हमें ऐसे बचा लिया जैसे सपना आया हो। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना चाहिए। जी बेटा, सेवा का मेवा जरूर मिलता है, मालिक खुशियों से जरूर माला माल करता है बेटा। आगे से ख्याल से संभल के चलाएं और आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे बेटा। सुनीता इंसान बठिंडा से। पूज्यता जी, मैं आप जी के वचनानुसार हर रोज 1 रुपया कट दी हाँ।
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ नहीं हुए, पर मैं 2 साल बीच ही पक्की हो गई। 5,000 रुपए मानवता भलाई में बैंक में जमा करवा रहे हैं और नए जीवाणु भी नाम जाम वास्ते लेकर आए हैं। जी बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सेवन सत्संग में मन लगे। मालिक से दुआ करते हैं बेटा, आशीर्वाद। परमिंदरजीत चुगे कला से हजूर पिता जी, मेरे दादा जी दे छोटे भरा दी मौत हो गई है, नाम नहीं लिया सी। उन्हां दी आत्मा दी शांति लई भलाई फंड च रोजाना दा 1 रुपया ते जानवरां नूं चोगा की पा सकते हैं जी? जी हाँ, क्यों नहीं। और कुछ ना कुछ आत्मा का भला हुंदा है। रीतु हिसार तो कुछ नहीं। और नाल उन्हां लई सिमरन करो, घंटा सुबह शाम 3-4 महीने इकट्ठे सारा परिवार बैठ के घंटा सुबह घंटा शाम, होर भी आत्मा का भला हुंदा है। रीतु हिसार से पूजने पिता जी, मेरी सस उच्ची उच्ची बोल के सिमरन करती है, सबनों सुनाई दिंदा है जी। बई उन्होंने समझाओ, थोड़ी सस नूं प्यार नाल, तुसीं नहीं तां जो समझा सकता है उन्होंने बच्चा या कोई भी कि भाई अंदर ही अंदर जाप करे तो ज्यादा खुशी। उच्ची बोलने का कुंडा ला के आवाज बाहर ना आवे, फिर उच्ची भी सिमरन किया जा सकता है। कृष्ण इंसान शास्त्रम जी नगर सिरसा से पूज्य जी, आप जी की अपार रहमत के सदका हमारे परिवार ने 20 लाख रुपए का परमार्थ इंसानियत की मदद के लिए किया था। वह 15 दिन के अंदर ही 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है जी। परमार्थ के लिए इसी तरह बल बख्शना जी। बस वही तो है बेटा कि जो सच्चे दिल से दीन दुखियों की मदद किया करते हैं, मालिक भी फिर अंदर बाहर, यही तो हो गया, अंदर और बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं। पूजक जी, फाजिलका बलाक विच 20 पिंड बाढ़ दी मार विच आ गई सी। बलाक फाजिलका अरनीवाड़ा चकसिंगेवाड़ा कबूलशाह घुब्बन किकरखेड़ा दी साध संगत ने 14 दिन 9 पिंडा विच आप जी दी रहमत द्वारा हरा चारा लंगर पहुंचाया, वह समान बचाण विच मदद की। डीसी फाजिलका ने आप जी का धन्यवाद किया है जी। इस कम नूं देख के 224 जीव नाम लेने वास्ते आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। और साध संगत जिन्होंने सेवा की है बैठे अंता जी पीछे, बहुत बड़ी गल है। शाबाश बेटा, शाबाश। कोई भी दीन दुखिया है उसकी मदद करना इंसानी फर्ज है। और शाबाश, मालिक तो खुशियां बख्शे। सारे सेवादार प्रसाद ले लियो और मालिक रहमो करम नाल नवाजे बेटा, शाबाश, बहुत बड़ा काम किया है, आशीर्वाद। दुनीराम इंसान गांव भुरासर तहसील कोलायत बीकानेर से पूज्य जी, आपकी दया मेरे से मेरे को नया जीवन दान आप जी ने मुझे दिया। मेरे ऊपर ट्रैक्टर पलट गया था और मुझे 45 मिनट बाद बाहर निकाला गया और मैं सही सलामत बच गई थी। इसी तरह आप मेरे ऊपर दया मेहर बनाए रखना जी बेटा, ये मालिक का रहमो करम है। 45 मिनट ट्रैक्टर ऊपर पड़ा रहे, आजकल तो स्कूटर से काम हो जाता है, ये तो मालिक की रहमत है। इतना बड़ा ट्रैक्टर ऊपर पड़ा रहे तो ये सुमन कीजिए, हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं बेटा। करने वाला राम अल्लाह मालिक वाहिगुरु सतगुरु है, सो उसका शुक्राना करो जितना कर सकते हो, वो और ज्यादा संभाल करेंगे और ज्यादा खुशियां देंगे। एडवोकेट अमनदीप इंसान बरनाला से पूज्य जी, मेरे एक दोस्त है जो सत्संगी नहीं है, उसने अपनी दुकान में गुरु नानक देव जी की फोटो लगाई थी, जिसमें से उसे वह अन्य काफी लोगों को आप जी के दर्शन होने लगे। उन्होंने मुझे बुलाया और दिखाया, मैंने भी देखा कि वह फोटो गुरु नानक देव जी की ही है, परंतु रोशनी पड़ने पर उस फोटो में आप जी का पावन स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। पिताजी, वह फोटो आज मैं आप जी की सेवा में साथ लेकर आया हूँ। भाई ये तो मालिक वाहिगुरु राम जाने बेटा, हम तो किसी से कोई तुलना करते, हम तो खाकसार चौकीदार हैं बेटा। वो सतगुरु मौला चाहे कुछ भी कर दे, वो परमात्मा है, उसकी मर्जी है। सो आपको अगर उससे खुशियां मिल रही हैं तो मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे। और प्रसाद ले लीजिए बेटा, करने वाला मालिक है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। वो मालिक को कोटन कोट नमन है जो लोगों को ऐसे ऐसे नजारे दिखा रहा है और आने वाले युग में और पता नहीं कितने बढ़ चढ़ के नजारे दिखाने हैं। ये वो मालिक वाहिगुरु राम ने करना है, क्योंकि हमने कुछ करना हो तो हो, करना तो वाहिगुरु राम ने। हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं भाई, वो सेवा हम निभा रहे हैं। विकास इंसान दिल्ली से पूज्य जी, अगर एक सत्संग का फल 1 महीने के सिमरन का फल बना बनाया मिलता है तो फिर सिमरन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिमरन के बिना आप नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। जब तक खुद सुमन नहीं करते मन रुक नहीं सकता। बना बनाया सुमन ले जाते हो, आत्मा के खाते में जमा होगा और आपके जन्म के बाद जब आत्मा जाएगी तो जो पाप कर्म है वो आसानी से कटते जाएंगे और निज धाम जल्दी आत्मा चली जाएगी। अगर जीते जी नजारा लेने चाहते तो सिमरन करना ही पड़ेगा, तभी 10वां द्वार या खुशियां मिलेंगी, तभी अंदर बाहर खुशियों से माला माल होगे। और सत्संग में फल तो आप लेते हैं, सत्संग में अमल करोगे तो फल मिलता है ना। और सत्संग में कहा क्या जाता है, नाम जपो, सबसे निस्वार्थ प्यार करो। अच्छा, आप सुन के सोचते हैं कि फल मिल गया सारा, ऐसे नहीं होता। जो उसमें कहा जाता है उस पर अमल कर लो, सारा ही फल है। फिर
सो फल तो आत्मा को मिलता है सुनने से, लेकिन जब तक सुमन नहीं करते, अमल नहीं करते सत्संग के वचनों पे, तब तक यहाँ रहते आपको वो तमाम खुशियां नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए। कुलवीर सिंह स्नोक गुरुदेव सिंह मोगा से सर प्यारे पिताजी सन 2002 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। कोई गल नहीं बेटा, तू पोस्टर लाए, बुरा किया, जो बोलिया सानू तो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो परमात्मा की दुआ करांगे, मालिक रहमत करे, तेन सदबुद्धि बख्शी है उसने, तदे तू चल के आया है। सो नाम लो, सिमरन करो, हो सकता है मालिक दया दा सागर माफ कर दे, क्योंकि असी तो कदे बदुआ दे ही नहीं सकते, क्योंकि फकीरां दा काम ही नहीं किसी को बदुआ देना। लेकिन साडा भी कोई मालिक है, जिवें किसी का बच्चा हो उन्होंने अच्छा नहीं लगता, उसी तरह साडा भी कोई बाप मालिक है। सो मालिक रहमत करे बेटा, सिमरन करियो तो हो सकता है दया दा सागर फिर रहमत कर देवे। विनोद इंसान कल्याण नगर टीवी समिति सेवादार। पूज्य पिता जी आप जी जाम पिलाने से पहले तीनों वचनों के लिए नारा लगवाते हैं, लेकिन कुछ लोग नारा लगने के बाद में आते हैं और जाम पीते हैं। एक व्यक्ति 28 अगस्त को दोपहर के समय नाम लिया, फार्म भरा, लेकिन शाम को जाम के वक्त आप जी के उठने के बाद आया और लांगरी भाई से जाम मांगा। लेकिन लांगरी भाई ने पूछा कि आप नारा लगाने के वक्त थे, तो भाई ने ना कहने पर लांगरी भाई ने जाम नहीं दिया। क्या उसे जाम देना चाहिए था? क्या जो लोग नारा लगने के बाद आते हैं उन्हें जाम पीना चाहिए जी? हाँ जी, नारा लगने के बाद फार्म भरे हैं जाम है, तो वो नारा तो सिर्फ मालिक का धन्यवाद करते हैं कि मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें ये जाम अता किया है। नारे का उससे कोई लेना देना नहीं होता। नाम उसने लिया हो, फार्म भर दिया हो, तो वो जाम पी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। पूज्य बलविंदर सिंह बराड़ पटियाला से 83 गूंगे बहरे और 35 अंधे बच्चों को नाम जाम पिलाने के लिए लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। आप आए हैं तो खड़े हो जाइए। शाबाश जी, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशियां बख्शे, क्योंकि उनको भी हक है परमात्मा पे, तो परमात्मा तो खुशियां बख्शे। जो किसी का भला करता है मालिक बल चढ़ के उन्होंने भला करया करता है। जी आया नु स्वागत तुहाडा, आशीर्वाद मालिक खुशियां देवे, प्रसाद ले ले जी आशीर्वाद। अगर वो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो जो इतने पाठी बैठते हैं बैठा करते हैं, तो लिख के उन्होंने नाम भी याद करवा देंगे जी, उन्होंने ड्यूटी होंगी है। आशीर्वाद। गुजरात की साध संगत गुजरात में सत्संग के लिए अर्ज कर रही है जी, मौसम के अनुसार जरूर ख्याल में है, आपकी सेवा में आएंगे, आपके दर्शन करेंगे वहां गुजरात। अलग अलग स्टेटों से व आसपास से नाम व जाम वाले जीवों को लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। और सत्य प्रकाश नैन एडवोकेट नरवाना से ये पहली बार आए हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी आशीर्वाद, बहुत स्वागत। और जो नाम वालों को लेके आते, कलयुग में ये महादान का भी महादान है, किसी को नाम दिलाना, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। सो प्रसाद ले जाइएगा वो सेवादार, और नाम भी लिखवाते रहिए, सो मालिक खुशियां बख्शे। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। कमल इंसान अबू धाबी यूएई से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी आप इंडिया में नाम की वर्षा कर रहे हो, परंतु यहाँ अरब देशों का सुधार कैसे होगा जी? क्योंकि यहाँ के लोग ये सब नहीं मानते जी। यहाँ तो नया काम भी जीव हत्या करके शुरू किया जाता है जी। भाई अपना तो काम सबके लिए भला मांगना है, आगे मालिक की मर्जी, किसको पार उतारना किसको नहीं, क्योंकि उसी ने खेल बनाया है, वो जाने, खिलाड़ी ही सब कुछ कर सकता है। सो मालिक से दुआ है, मालिक सबका भला करे। अनिल इंसान लोवा यूएसए से लाइव मैसेज। करे पिताजी रामायण में राजा दशरथ ने केकई को 2 वचन दिए थे और केकई की गलत मांग को मान भरत को राजा बनाना और राम को वनवास लेना, क्या ये सही था जी? क्योंकि इस तरह की स्थिति आम इंसान के जीवन में भी आ जाती है, तो उस समय क्या करें जी? उस समय वचन का बहुत बड़ा महत्व था, आजकल तो लोग लिखे से मुकर जाते हैं। उस समय वचन की बहुत बड़ी महत्ता होती थी। वचन दे दिया तो समझो, नहीं माने तो प्राण चले जाएं, इतना बड़ा वचन हुआ करता था। तो राजा ने तो अपनी जगह पे सही किया, लेकिन मांगने वाले ने गलत मांगा। 100% गलती कैकई की थी, ना कि दशरथ की, उसकी कोई गलती थी। मिकी इंसान बैरमपटन कनाडा से। आज के युग में अगर आपको लगता है कि ऐसा आ जाता है, आज कलयुग है, घोर कलयुग। पहले तो आप वचन देने के अधिकारी ही नहीं है, युग ही ऐसा है। आप किसी को कैसे वचन दे सकते हैं जब आपका मन आपके खुद के ऊपर हावी रहता है? पहले मन को काबू कर लो, फिर दूसरों को वचन देने लग जाना। तब लोगों के मन काफी हद तक अपने काबू में रहते थे, इसलिए वो लोग दूसरों को वचन दे दिया करते थे। आजकल तो बड़ा मुश्किल है ये काम। सो आप वचन कोई भी ऐसा देने से पहले अच्छा है, तुरंत तुरंत परंत चट मंगनी पट ब्या, वचन दो ही ना बोल भाई की चाहिए चकते आई दे सकता, मैं तो गल खत्म। 2 लफ्जों में बात खत्म करो, ये लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
मिक्की इंसान बैरमपटन कनाडा से। प्यारे पिताजी, घर गृहस्थ में रहते हुए इंसान को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसका सुमरन लगातार चलता रहे? व्यवहार का सच्चा बने, वचनों का पक्का रहे और सुबह शाम घंटा घंटा आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, ज्यादा जितना मर्जी, कम से कम सुमरण करता रहे। जब खाना पीना जो भी चीज ले तब मालिक को याद करे और सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करे। इन बातों पे अमल करे तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी इंसान खुशियां हासिल कर सकता है। कड़ा परिश्रम करे, हार्ड वर्कर बना रहे। जसप्रीत इंसान पामरस्टन न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी, जो धर्म के नुमाइंदे बुराई से जुड़े हुए हैं उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? हमारा काम सबसे प्रेम के साथ ही पेश आना है। कौन क्या है उससे हमने क्या लेना है। गुरप्रीत सिंह इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, मुझे आप जी पर पूरा विश्वास है, पर मैं जब किसी नए जीव को यह कहकर नाम दिलवाता हूं कि नाम लेने से उसकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी, तो क्या मुझे उसे ऐसी गारंटी देनी चाहिए जी? आप ये कहें कि आप नाम लेके सुमरण करेंगे तो परेशानियां दूर होंगी और इसमें कोई शक भी नहीं। प्रवीण इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, कई परिवारों में बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप से अलग रहते हैं, क्या ऐसे अकेले रह गए बुजुर्गों के लिए फौजी परिवारों की तरह कोई मुहिम चलाई जा सकती है जी? जी बेटा, बिल्कुल सोचा जाएगा। हमने लोगों को यही बोला है कि आप जो वृद्ध आश्रम खोलते हैं, जितने भी अमीर लोग, अगर यहाँ तक ये संदेश जाएगा या लोग इसको लिख के भेजेंगे तो ये जरूर लिखा करो कि वृद्ध आश्रम बनाते हो, अच्छी बात है, लेकिन वृद्ध आश्रम ना बनाया करो, वृद्ध अनाथ आश्रम लिखा करो, ताकि अगर उनके जिंदे बच्चे माँ हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ने जाए, कम से कम उनको ठोकर तो लगे कि यहाँ लिखा हुआ है वृद्ध अनाथ आश्रम, की जो वृद्ध अनाथ हैं उनके लिए ये आश्रम है। कम से कम जिनके जीते बच्चे हैं उनको शर्म तो आए कि वो अपने माँ बाप को कहाँ भेज रहे हैं। सो ऐसा बड़ा बोर्ड लगा होना चाहिए ताकि भेजने वाले को भी शर्म आए। सो ऐसा सोचेंगे कि अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा हो जिसमें बुजुर्ग माता या बुजुर्ग भाई हैं उनकी संभाल हो सके। साथ संगत अगर ऐसा चाहेगी तो सोचेंगे इस बारे में, आगे इस काम को लिया जाएगा, तो इसे नोट कर लें जी। आखिरी पर्ची है जी, अमन इंसान बैरमपटन कनाडा से। लाइव मैसेज है ये। प्यारे पिताजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होली कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके आयोजक अबरे डी ग्रे ने कहा है कि अब फैक्ट्रियों में ह्यूमन पार्ट्स जैसे हार्ट, किडनी, लीवर जैसे बॉडी पार्ट्स बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं और हम ऑर्डर देकर इन पार्ट को मंगवा भी सकते हैं जी। उन्होंने कहा है कि अगर हमें सफलता मिल गई तो इससे इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है और ट्रांसप्लांट होने में जो समय लगता है उससे बचा जा सकता है। उन्होंने ब्लैडर, फूड पाइप जैसे पार्ट मनुष्य शरीर में लगाकर उन्हें प्रयोग भी किया है। क्या पिताजी ऐसा मुमकिन है? क्योंकि आज तक यही माना जाता है कि इंसान के शरीर को सिर्फ और सिर्फ भगवान बना सकता है, तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है? भाई, इंसान के बॉडी से सेल वगैरह लेके कुछ भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावण ऐसा कर चुका है, उसने सफल क्लोन बना लिए थे, यानी पूरे के पूरे इंसान बना लिए थे, लेकिन बनाए थे भगवान की सृष्टि से चीज लेके। आदमी से सेल लिया, इसका मतलब खुद तो पैदा नहीं ना किया कुछ, तो ऐसा अगर वो कर लेते तो उन्होंने खुद थोड़े ना पैदा किया है। अगर ऐसा कर लें बहुत बड़ी बात है, पर कर लें तो। सो ये आपके सवालात थे जी। का प्रेम अनमोल दात है, जिन जीवों को लग जाता है, जो जीव इसे हासिल कर लेते हैं, वो दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाते हैं। मालिक का प्यार लगातार सुमरन सेवा करने से बरकरार रहता है, वरना मन और काल क्या पता कब हावी हो जाएं और इंसान को गुमराह कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। आपने नाम आज लिया है या पुराना लिया है, इससे कोई मतलब नहीं। अमल कितना करते हो इसका जरूरी है। वचन सुनते हो, मानते हो, अमल करते हो तो बेड़ा पार है, और अमल नहीं करते भाई, सत्संग का फल तो मिलना ही है। वो नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन आगे दरगाह में आत्मा के खाते में जमा होता है। यहां अगर खुशियां चाहते हो मृतलोक में, क्योंकि ये काल का देश है, यहां वचनों पे अमल करने से ही खुशियां संभव है। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो। ये नहीं मैं ये करता हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, ऐसा करने से अहंकार के अलावा कुछ नहीं आता। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, तो ये नहीं। किसी को पता अपना ही होता है, दूसरों का नहीं। वो सब डींग हाँक रहे होते हैं, किसी से चुगली सुनी होती है, चर्चा सुनी होती है, कोई ज्योतिषी नहीं होता। वैसे हवा में छोड़ते रहते, कईयों के पैर निकल जाते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। उम्र के साथ साथ आदमी अंदाजे लगाने शुरू कर देता है कि आज इसका ऐसे है तो ये ऐसा होगा, आज ऐसा है तो ऐसा होगा। तो सामने वाला सोचता है यार भक्त है, ये वाकई जानी जान है।
ये नहीं पता कि कोई भक्ति भुक्ति नहीं होती, ये सब एक दिमागी चाल होती है, समझदारी होती है, थोड़ी सी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती। लेकिन हमारा यहाँ कहने का मतलब मन के हत्थे ना चढ़ो, सुमरन करो, सेवा करो, ताकि प्रेम जैसे लगाया उससे कई गुना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ सके। तो मालिक का प्यार, मालिक की खुशियां उस इंसान को जरूर मिलती हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। सो वचनों पे अमल करना सीखो। कुएं के पास प्यासा जाता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता। लेकिन ये कहावत रूहानियत में उल्टी भी हो सकती है। प्यासा अगर ज्यादा तड़फे, साधक अगर पूरा हिम्मत से प्यार मोहब्बत से सुमन करे और तड़फे, लगन से तड़फे, तो सदगुरु मालिक को दर्श दीदार देने ही पड़ते हैं। पर वैसे ये कहावत सही भी है कि कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, यानी सुमन तो करना ही पड़ता है, सेवा करनी ही पड़ती है, वचनों के ऊपर अमल करना ही पड़ता है, तब जाके मालिक की दया में रहमत होती है। कई बार हमने देखा कितना ही समझा लो जीवों को, ये काम ना करो, वो काम ना करो, आपके लिए अच्छा नहीं, वो इग्नोर करते हैं और बड़ा धड़ल्ले से हमें दिखाते हैं कि देखो मैं इग्नोर कर रहा हूं। कई ऐसे भी होते हैं। हमने कोई गुस्से थोड़ा ही ना होना है, चाहे हमारे मुंह पे गाली दे दो, दे के देख लो। हमने तो दुआ करनी है कि मालिक भला कर, ठीक है वचन मान लो, क्योंकि हमारा तो कोई वचन नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम का वचन है। अब माइक तो कुछ नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। हम तो माइक की तरह है, जैसा सदगुरु मालिक ख्याल देता है आपको वचन कह देते हैं, मान लिए तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती, ना मानो भाई मैल धोते रहो सारी उम्र। और जब दुख आता है, परेशानी आती है, वो एकदम से आती है, बता के थोड़े ना आती है। और जब वो आ जाती है फिर इंसान तड़फता है, परेशान होता है, फिर कहता है ये कैसे हो गया, मैं तो मालिक का था। मालिक का था या सिर्फ दिखावा था? क्योंकि जो मालिक को हो जाते हैं वो कभी भी दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते, सेवा सुमन को कभी छोड़ा नहीं करते। सो लगातार सुमन करो ताकि मालिक से जो प्यार लगा है वो कई गुना बढ़ चढ़ के बढ़े और ओढ़ निभ जाए और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको। तो सच्चे मुर्शिदे कामिल का रहमो करम जो आज बरस रहा है, पहले से वचन दिन दुगनी रात चौगनी बरसेगा और बरसता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और वो वाकई सच, ये प्रेम रूहानी जाम पहले किसी के ख्वाबों में नहीं था, लेकिन बेपरवाह ने पहले लिख रखा है कि नाम का नशा वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। मालिक से प्यार करे, रूहानी जाम प्यार बढ़ाता है, खुशियां लौटाता है, गम चिंता परेशानियों से हटाता है। और जब चारों तरफ से ध्यान हट जाता है तो नेचुरली मालिक की याद में ध्यान लगेगा। सो जानता वो है जो सच्चे दिल से मानता है, दृढ़ विश्वासी, दृढ़ यकीन के साथ मान लेता है कि भाई पीर फकीर जो बात कहते हैं, वचन कहते हैं, वो कोई मान बढ़ाई के लिए तो कहते नहीं, अपनी इज्जत शोहरत बढ़ाने के लिए तो कहते नहीं। उनका तो काम सच कहना है, सच पे चलाना है और सच से जोड़ना है। जो सुन के वचन अमल कर लेते हैं वो मालिक की दया में रहमत से जुड़ जाया करते हैं, और जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, उसका नाम खुशियां देता है। और सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। रूहानी जामे इंसान वो भी जरूर पियो, ताकि आपका बुद्धि विवेक जो गम चिंता टेंशन बीमारियों में फंसा है उससे निकल जाए और मालिक की तरफ निरोल प्यार जाग जाए। तो ये आपके हाथ में है, आप नाम जाम पे कितना विश्वास रखते हैं। अगर दृढ़ विश्वास के साथ अमल करोगे तो बेड़ा पार होगा, अमल नहीं करोगे तो भाई खाली रह जाओगे। तो दृढ़ विश्वास करो, सुमरन करो, सेवा करो, मालिक कमी नहीं छोड़ता। जरूर अंदर की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बन जाता है। नशे तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तरह तरह के नशे हैं, तरह तरह के वो नशे जो दिखने में नहीं आते, सूक्ष्म नशे, तन का नशा, धन का नशा, मन का नशा, ऊंची जात का, किसी बात का, गुण का नशा कि मेरे में ये गुण है बाकी तो दुनिया में है ही नहीं,
मुझे ये चीज आ गई, बाकी तो कोई जानता ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। ऊंची जात, मेरा ऊंचे घराने जन्म हो गया, ऊंची जात है भाई, सब लोग सलामे करते हैं, मैं किसी से कम थोड़े ना हूं। धन का नशा, थोड़ा पैसा आ गया, अच्छी गाड़ियां मोटर गाड़ियां आ गई, लोग सलाम करने वाले मिल गए और अहंकार चढ़ता ही जा रहा है कि नहीं आदमी तो मैं हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। भूल जाता है कि रावण के तो नौकरों के पास भी आज धनवान आदमी से भी शायद ज्यादा धन था, क्योंकि उसके कमरा जो था नौकरों का वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था। अब जरा सोचिए, जिसके मकान सोने के हों, चम्मच चांदी के हों, उनके नौकर अगर ऐसे हैं तो उस मालिक के पास कितना दौलत होगा। यानी रावण के पास क्या दौलत थी वो कहने सुनने से परे है, पर उसने अहंकार किया, सब कुछ लुट गया। इसलिए धन दौलत जमीन जायदाद का अहंकार ना करो, मालिक की दात समझ के शुक्राना करो कि मालिक धन्य है, तूने हमें इस काबिल समझा, दिया में रहमत कर दी, उसका शुक्राना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, कभी चूको ना, कभी भूलो ना। दांतों में फंस के दातार को ना भूलो। साजो सामान दुनियावी मिल गया, पागल ना बनो। ये मत सोचो कि आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, यही सोचो कि मुझे मालिक ने दिया, मालिक देने वाला है, मैं उसका धन्यवाद शुक्राना कैसे करूं, ताकि आने वाली और परेशानियां, आने वाले और गम, आने वाली और चिंताएं दूर हो जाएं और हम मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएं। तो जो जीव वचन सुन के अमल किया करते हैं वही मालिक की दया में रहमत पाते हैं। मजाजी शराब के मटके हजार, प्रेम की घूंट बराबर नहीं। दुनियावी शराब कितनी भी हो, अल्लाह वाहिगुरु की एक घूंट की बराबरी नहीं कर सकती। कहें शास्त्राजी प्रेम के जाम के, कुछ भी समझो बराबर नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत का जाम, उसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। बेपरवाह जी फरमाते हैं, आपस में प्यार, मालिक से प्यार हो, सच्ची तड़फ लगन हो, तो वो जीव आत्मा मालिक के बहुत नजदीक पहुंचती है और दया में रहमत से अंदर बाहर से लवरेज होती है। तमाम खुशियां मिलती है, गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे हर दिन बहार की तरह गुजरने लगता है।